ये पॉइंट्स टेबल नहीं, ये सब्जी मंडी है। सच में, मतलब क्या कमाल की बात कही गई है। आईपीएल 2026 के इस आखिरी दौर की जो अफरा तफरी है ना, उसे समझने के लिए इससे बेहतर एनालॉजी हो ही नहीं सकती। इसी मज़ेदार और बिल्कुल सटीक लाइन के साथ हम आज के इस एनालिसिस की शुरुआत करते हैं। तो स्वागत है आपका आज के इस एक्सप्लेनर में। आज हम सीधे सीधे डेटा और फैक्ट्स के अंदर गोता लगाने वाले हैं। माइक्रो मैचअप से लेकर इस पूरे टूर्नामेंट में मची हुई इस मैक्रो लेवल की उथल पुथल को हम डीकोड करेंगे। कोई घुमा फिराकर बात नहीं होगी, सिर्फ क्लियर और लॉजिकल एनालिसिस। चलिए जल्दी से आज के एजेंडा पर एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे दिल्ली कैपिटल्स के अचानक हुए डाउनफॉल की, फिर देखेंगे केकेआर का वो हैरत अंगेज टर्न अराउंड, उसके बाद राजस्थान और गुजरात के महामुकाबले का प्रीव्यू और आखिर में समझेंगे इस बेहद उलझी हुई प्लेऑफ की गणित को। सेक्शन 1, दिल्ली कैपिटल्स का टैक्टिकल पतन। केकेआर के खिलाफ उनका जो हाल हुआ है, उसने पूरी टीम की रणनीतियों पर बहुत बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। जरा इस मोमेंटम शिफ्ट को ध्यान से समझिए। 5वें ओवर तक स्कोर था 1 विकेट पर 49 रन। सब कुछ बिल्कुल कंट्रोल में लग रहा था, लेकिन 11वें ओवर तक स्कोर हो गया 5 विकेट पर 89 रन। सोचिए, महज 30 गेंदों के अंदर सिर्फ 40 रन जोड़कर 4 अहम विकेट गंवा देना। बस यहीं वो टर्निंग पॉइंट था जहां मैच और पूरा मोमेंटम ही उनके हाथों से फिसल गया। अब सवाल ये है कि इतने बड़े पतन की असली वजह क्या रही। कुछ बहुत बड़ी रणनीतिक गलतियां हुई हैं। पहली बात, दिल्ली के पास स्पिन को हिट करने वाले बल्लेबाजों की साफ कमी दिखी है। ऊपर से अभिषेक पोरल जैसे शानदार टैलेंट का बिल्कुल सही इस्तेमाल नहीं किया गया, और आशुतोष शर्मा जैसे बेहतरीन स्पिन एंकर का ना होना टीम को कितना खल रहा है ये हमने देखा। साथ ही अक्षर पटेल की कप्तानी में वो ग्रिप नहीं दिखी, और बल्ले से भी वो काफी संघर्ष करते नजर आए। इन सब गलतियों का असर सिर्फ मैदान तक सीमित नहीं रहा है, इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत गहरा हुआ है। एक्सपर्ट्स की माने तो ड्रेसिंग रूम अंदर से टूट चुका है, खिलाड़ियों का कॉन्फिडेंस एकदम गायब है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इसके बिल्कुल उलट एक दूसरी टीम ने क्या गजब का कमबैक किया है, और वो टीम है केकेआर। सेक्शन 2, केकेआर की शानदार वापसी। सच में एक ऐसा टर्न अराउंड जिसकी शुरुआत में किसी ने उम्मीद नहीं की थी। बारिश से मिले उस 1 पॉइंट और शुरुआती भारी स्ट्रगल के बाद अजिंक्य रहाणे की शांत कप्तानी में केकेआर ने जो लगातार 4 जीत की लय पकड़ी है, वो कमाल है। यहाँ एक बहुत दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट है। एक तरफ फिन एलन हैं, जिन्होंने 150 से कम के टारगेट में ताबड़तोड़ शतक लगाकर एक विस्फोटक टेम्पो सेट किया। वहीं दूसरी तरफ कैमरून ग्रीन हैं। ग्रीन रोमारियो शेफर्ड की तरह कोई नेचुरल फिनिशर नहीं है। उन्हें खुलकर खेलने के लिए टॉप 3 में बैटिंग करने की जरूरत होती है। अगर उनका नंबर नीचे आता है तो पूरी गेम का टेम्पो ही गिर जाता है। लेकिन केकेआर के इस जीत की असल चाबी उनके बल्लेबाज नहीं, बल्कि उनके स्पिन ट्विंस हैं, सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती। ये दोनों इस वक्त बिल्कुल परफेक्ट लय में हैं। मुस्तफिजुर रहमान और पथिराना जैसे पेसर्स के ना होने की कमी को और अपनी बैटिंग की कमजोरियों को इन दोनों ने अकेले दम पर कवर कर लिया है। सच कहूं तो यही दोनों स्पिनर्स केकेआर को इस टूर्नामेंट में रेस में बनाए हुए हैं। और इस शानदार मोमेंटम का नतीजा 17 पॉइंट्स। ये एक बहुत ही बड़ा टारगेट है जहां तक केकेआर आसानी से पहुंच सकती है। जो टीम शुरुआत में सबसे नीचे स्ट्रगल कर रही थी, आज उनके लिए प्लेऑफ का सपना एक बहुत ही सॉलिड हकीकत में बदल चुका है। चलिए अब रुख करते हैं हमारे तीसरे टॉपिक की तरफ, राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस का वो बेहद अहम जयपुर शोडाउन। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम का सीधा सा गणित है, टॉस जीतो, मैच पर पकड़ बनाओ। यहां चेस करना एक बहुत बड़ा एडवांटेज बन गया है। इस मैदान पर 230 रनों के टोटल भी आराम से चेज हुए हैं। पिच बैटिंग के लिए इतनी शानदार है कि जो भी टीम टॉस जीतेगी उसका पलड़ा ऑटोमेटिकली भारी हो जाएगा। अगर हम दोनों टीमों की मौजूदा फॉर्म को देखें तो राजस्थान रॉयल्स की फॉर्म लड़खड़ाई हुई है। अपने पिछले 6 में से 4 मैच वो हार चुके हैं। ये लेट सीजन का प्रेशर उनके खेल में साफ दिख रहा है। वहीं गुजरात टाइटंस पूरी तरह से अपनी गेंदबाजी के भरोसे चल रही है, क्योंकि उनकी बैटिंग में कई कमियां हैं। एक बड़ा स्कोर बनाने के लिए उन्हें जॉस बटलर और शुभमन गिल जैसे खिलाड़ियों से बहुत ही अग्रेसिव इंटेंट की सख्त जरूरत है। सेक्शन 4, द टाइट प्लेऑफ रेस। अब चलिए इन इंडिविजुअल मैचों से बाहर निकलते हैं और टूर्नामेंट की बड़ी तस्वीर को देखते हैं। हम उस सब्जी मंडी वाली पॉइंट्स टेबल के असल गणित को डिकोड करेंगे।
प्लेऑफ में क्वालिफाई करने का पूरा गणित अब एकदम क्रिस्टल क्लियर हो चुका है। टॉप 2 में फिनिश करने के लिए आपको 19 से 21 पॉइंट्स चाहिए होंगे। तीसरे स्पॉट के लिए 18 पॉइंट जरूरी हैं और उस आखिरी चौथे स्पॉट के लिए कम से कम 16 पॉइंट्स की जरूरत होगी, वो भी बहुत तगड़े नेट रन रेट के साथ। मतलब यहां गलती की कोई गुंजाइश बची ही नहीं है। तो बाकी टीमें इन थ्रेशोल्ड्स के मुकाबले कहां खड़ी हैं? एसआरएच और आरसीबी लगातार सही दिशा में बढ़ रही हैं और सारे जरूरी बॉक्सेस टिक कर रही हैं। लेकिन पंजाब किंग्स का पावर प्ले में स्ट्रगल जारी है। अक्सर उनका स्कोर 30 रन पर 2 विकेट होता है, जिसकी वजह से श्रेयस अय्यर को बहुत जल्दी प्रेशर में क्रीज पर आना पड़ता है। और बात करें चेन्नई सुपर किंग्स की, तो उनका रास्ता सबसे मुश्किल है। प्लेऑफ की उम्मीद जिंदा रखने के लिए सीएसके को बिना कोई मैच गंवाए लगातार 4 जीत हासिल करनी ही होगी। तो अब एक बहुत ही रोमांचक सवाल खड़ा होता है, क्या कोई मिड टेबल टीम इस आखिरी दौर में लगातार जीत की स्ट्रीक लगाकर वो आखिरी प्लेऑफ स्पॉट छीन सकती है? क्या इस आखिरी हफ्ते की अफरा तफरी में भी आईपीएल अपना वही पुराना आईपीएल वाला अंदाज दिखाएगा? इस सवाल ने सच में धड़कनें बढ़ा दी हैं। इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले एनालिसिस में।